जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण के लिए राशि की स्वीकृति 2022 में जारी की गई थी। भवन का निर्माण पूरा होने से पहले ही उद्घाटन कर दिया गया। विभाग की ओर से इसका कोई औपचारिक उद्घाटन नहीं किया गया। कार्य का उद्घाटन विभागीय स्वीकृति द्वारा नहीं किए जाने का कारण है किसी भी कर्मचारी अधिकारी पर कार्रवाई विचाराधीन नहीं है। इस पर कब तक कार्रवाई की जाएगी? क्या कोई कमेटी बनाकर इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का जवाब। इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली जाएगी और हम कार्रवाई करेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा से सवाल पूछा गया, पिछले 2 साल में कितने उद्घाटन की अनुमति दी गई? जयपुर में खाद्य सुरक्षा योजना में पंजीकृत परिवार को लेकर सवाल किए गए। मंत्री रावत का जवाब है कि कीप अप अभियान के माध्यम से नाम हटाए गए हैं। खुद लोगों ने स्वेच्छा से नाम हटाए हैं। जिन लाभार्थियों के केवाईसी नहीं थे उनको 3 महीने का समय दिया गया। पूरा प्रश्न करते हुए रफीक खान बोले कि क्या बीपीएल परिवारों के भी नाम हटाए गए हैं? रफीक खान बोले कि बिना क्राइटेरिया के नाम हटाए गए हैं। 80 साल के व्यक्तियों के भी नाम हटाए गए हैं। क्या जयपुर के लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं देंगे? आदर्श नगर विधानसभा का भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पोर्टल खुला है, अगर इस प्रकार का किसी का हटा है तो जोड़ दिया जाएगा। मैं चेक करके बता दूंगा, अगर इसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। खीपसर के पुलिस थाने में कर्मचारी आवासों का निर्माण को लेकर सवाल किया गया। विधायक रेवंत राम डांगा ने सवाल पूछा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेढम ने जवाब दिया और कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए भूमि आवंटन की जा चुकी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जोधपुर उच्च न्यायालय द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया गया है। जमीन पड़ी है वो अनुपयोगी पड़ी है, कृषि मंडी के अंदर वो काम भी नहीं आ रही है और सिटी के बीच में है, जो आज 240 बीघा जमीन अरबों खरबों रुपयों की जमीन है। जिस जगह पर मिनी सचिवालय बनना चाहिए, क्या सरकार उसके लिए मिनी सचिवालय के लिए उसको अलॉट करने के लिए विचार रखती है? और जहाँ पर मिनी सचिवालय अलॉट हुआ है वो जगह सिटी से बहुत दूर है और उसको इसमें परिवर्तन, दोनों तरफ 6 लेन रोड आ जाएगा, उपयोगी जगह है। क्या इसमें विचार करने का विचार रखती है सरकार? ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस कृषि उपज मंडी की बात कर रहे हैं उसके प्रांगण के अंदर कोई भी रिक्त व खाली भूमि नहीं है। मंडी प्रांगण में कार्यालय भवन, ऑक्शन प्लेटफॉर्म और श्री ऊन विकास सहकारी उद्योग, बड़ी दुकानें, फुटकर दुकानें, धर्मकाटे आदि निर्मित है। शेष भूमि कृषि विपणन परियोजना चिन्हित है, किंतु मंडी समिति से यदि भूमि का अन्य उपयोग हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो स्थानीय मांग, मंडी की आवक, किसान व व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परीक्षण उपरांत गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य जहाँ तक मिनी सचिवालय बनाने की बात कह रहे हैं तो मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि अगर संबंधित विभाग से हमारे पास प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से हम गंभीरता से उस पर विचार करेंगे। केकड़ी जिला अस्पताल में 100 बेडेड मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई के भवन निर्माण के लिए राशि रुपये 33.97 करोड़ की स्वीकृति NHM PIP 2021-22 मद में जारी की गई। प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। उक्त स्वीकृति के क्रम में भवन निर्माण कार्य हेतु निविदा संख्या 2/21-22 दिनांक 17/8/2021 को जारी की गई, जिसकी प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है एवं कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट स पर संलग्न है। जिला अस्पताल केकड़ी के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करने के उपरांत हस्तांतरण की कार्रवाई की जा सकेगी। खंड 2, उक्त चिकित्सा संस्थान का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसका औपचारिक उद्घाटन नहीं किया गया। उक्त कार्य का उद्घाटन किसी विभागीय स्वीकृति एवं प्रक्रिया द्वारा नहीं किए जाने के कारण किसी भी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, ये औपचारिक और अनौपचारिक उद्घाटन क्या होते हैं? ये जो जवाब है ये पूर्णतः असत्य है। एक तरफ कहते हैं कि कोई उद्घाटन नहीं किया गया और ये शिला पट्टी आज भी 30 सितंबर 4 अक्टूबर को आचार संहिता लगी गई और 30 सितंबर को ये उद्घाटन कर दिया गया और विभाग कह रहा है कि उद्घाटन नहीं हुआ। तो क्या अपने चीफ इंजीनियर, अपने एक्सीएन, AEN, PMO, CMHO
विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की इच्छा रखते हैं? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? एमसीएच विंग जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केकड़ी में जो अब करीब करीब कंप्लीशन हो गया है उद्घाटन के लिए, इलेक्ट्रिक कनेक्शन की प्रॉब्लम थी, कुछ सिविल मतलब इक्विपमेंट लिफ्ट वगैरह की थी, वो करीब करीब कंप्लीशन पे आ गया है। इतना पूछना चाहता हूं मैं आपको अध्यक्ष जी की अनुमति से, क्या आपके विभाग में वर्तमान 2.25 साल में कितने भवनों का उद्घाटन करने की अनुमति जारी की गई है? अगर की गई है तो कितनी, और क्या भविष्य में बिना लिखित अनुमति के विभाग के किसी का भी कोई उद्घाटन किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? सिर्फ 2 ही बात बता दो। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्थान के हर विभाग की बात नहीं करूंगा, मेरे विभाग की बात करूंगा मैं। मेरे विभाग के अंदर कोई भी हमारे जितने भी अधिकारियों को ये सूचना दी जाएगी कि जनप्रतिनिधि के अलावा कोई नाम जो एज पर कानून जो है, जितने भी शिलालेख, फाउंडेशन स्टोन, जो इनॉग्रेशन जितने भी है, उसके अंदर कोई भी तरह का अगर उल्लंघन पाया गया तो उन डिपार्टमेंट और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। जवाब आ गया अध्यक्ष महोदय। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुल जितने डिलीट हुए हैं खाद्य सुरक्षा से, जितने पात्र आपने डिलीट किए हैं, उनका क्या क्राइटेरिया आपने लिया है, किस आधार पे किए, और क्या ये सही है कि बीपीएल एपीएल को भी डिलीशन कर दिया गया है, और कौन सा मेथड, कौन से पारदर्शिता अपनाई गई जिससे ये सब नाम 1 लाख से ऊपर नाम डिलीट हुए? मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना में निष्कासन श्रेणी में होने से निम्न 2 कारणों से नाम हटे हैं। गिव अभियान, जिसमें चयनित लाभार्थियों में से सक्षम होने के कारण स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए प्रेरित किया गया, जिसके कारण लोगों ने अपने नाम हटाए। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि भावंडा थाने और स्टाफ क्वार्टर के लिए शंकुआस में हाईवे के नज़दीक कब तक भूमि आवंटन कर दी जाएगी, और पांचौड़ी थाने का नया भवन व स्टाफ निर्माण की कार्रवाई कब तक पूरी कर ली जाएगी, ये बताने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी। पांचौड़ी थाना के कर्मचारियों के आवास निर्माण की बात है, वो भूमि आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही भूमि आवंटन हो जाएगा और बजट की उपलब्धता होगी, हम निश्चित रूप से कराएंगे। जो जमीन प्रदेश में होने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर